हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो देखिए, हमारे पास बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज इनको कंप्लीट कराते हैं। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन कहता है एक अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की माप। देखिए बेटा, एक अर्धगोला दे रखा है जिसके वक्र पृष्ठ की माप दे रखी है 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर और गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, गोला है, यहां पर लिखेंगे बेटा दिया है गोले का वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है हमारे को 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब आयतन पूछा गया है, तो आयतन पूछा है तो आयतन हम इसका निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसे त्रिज्या निकालनी है। अब गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई दे रखा है हमारे को। तो देखिए, यहाँ पर पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 36 काटेंगे 9 बार कटेगा। अब देखिए आर कितना आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा किसकी, आर की। अब आयतन क्या होता है गोले का, इसलिए गोले का आयतन v कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए 4/3 इंटू पाई इंटू, अब आर कितना है हमारे पास 3 का हम क्या कर देंगे क्यू कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 का क्यू करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 27। 3 से काट देंगे 9 बार, 9 बार हमने इसको काट दिया। तो ये कितना आ गया हमारे पास 9 चौके 36 पाई घन सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास जो आंसर था पहले वाले का, ये क्लियर हो गया था। इससे हमारे दिखाई दे रहा है, देखो 36 पाई हमारे पास गोले का वक्र पृष्ठ भी दिया था और आयतन भी हमारे पास कितना आ गया 36 पाई। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, हमारे पास एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पर जो दे रखा है उसे लिखो, पहले दिया है शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या आर, ये कितना दे रखा है हमारे को 3 सेंटीमीटर। अब हमने दोनों की क्यों लिखा, क्योंकि बेटा जो अर्धगोला है उसी के ऊपर शंकु खड़ा हुआ है, दोनों की त्रिज्या कैसी होंगी, समान होंगी। शंकु की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई h कितनी दे रखी है हमारे को 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक अर्धगोला है, इसी के ऊपर एक शंकु खड़ा हुआ है ऐसे करके ये। अब गोले की जो अर्धगोला है इसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर ही होगी। ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और ये भी हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो ऊंचाई दे रखी है ये कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये हमको यहाँ पर दे रखा था। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या पूछा गया है इसमें, ये चीज देखते हैं किस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा, सबसे पहले हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा, शंकु के हमें एल चाहिए यानी त्रिज्या ऊंचाई चाहिए। तो देखिए एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है एल निकालने के लिए तिरछी ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर एच कितना है हमारे पास 4 का वर्ग प्लस आर कितना है 9, 3 का वर्ग हो जाएगा
तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 16 प्लस 9, तो L बराबर हो गया √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें क्या होगा बेटा, अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर क्या है हमारे पास शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए अर्धगोले का क्या होता है 2πr² प्लस, अब शंकु का क्या होता है बेटा हमारे पास πrl। अब पाई के पद में पूछा गया है तो पाई का हम क्या करेंगे, मान नहीं रखेंगे। तो देखो इसमें से क्या कौन आ रहा है हमारे पास, पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास आर, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास एल बच जाएगा। अब देखिए पाई, अब त्रिज्या कितनी है 3, तो 3 प्लस 5, अब ये कितना हो गया हमारे पास 2 बचेगा बेटा, इसके साथ में 2 रह गया, 2 गुणा 3, तो ये बचेगा हमारे पास पाई गुणा 3, कोष्टक में 3 दूनी 6 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर पाई गुणा 3 और 6 और 5 कितने हो गए 11, तो ये कितना आ गया बेटा 11 × 33 पाई वर्ग सेंटीमीटर। जो हमारे पास इसका